तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1835 से, जहां पर एक फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स को एक स्पेशल आइलैंड के बारे में पता लगता है और अब उस आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर बड़े ही क्यूट से और डोनट जैसे दिखने वाले एनिमल्स रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और अब मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि सगे भाई बहन है और जिनका नाम एड और ओप है और जो कि बिल्कुल अपोजिट नेचर के है। ओप तो बड़ी ही खुश मिजाज है जबकि एड गुस्सेल है। और अब बताया जाता है कि आज आइलैंड पर फ्लावर फेस्टिवल है और सभी सुंदर सुंदर फ्लावर्स को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और तभी ओप और एड भी फ्लावर्स को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, पर उनका हेड उन्हें डांटते हुए कहता है कि अगर तुम इतने गंदे गंदे फूल लेकर आओगे तो इस बार तुम्हें फ्लावर फेस्टिवल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो एड ओप को बताता है कि इस बार मुझे एक फ्लावर स्टैचू के पास खड़े होकर उसकी रखवाली करनी है और मैं ये काम को अच्छे से पूरा करूंगा ताकि सब लोग मेरी तारीफ करें। तो ये सुनकर ओप एक्साइटेड हो जाती है और वो एड को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो एड उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती क्योंकि तुम जिस भी काम में हाथ डालती हो उसे बिगाड़ देती हो। और तभी वहाँ पर इन सभी एनिमल्स का लीडर जैक्सन आता है और जो कि सबको बताता है कि हर बार की तरह हमें इस बार भी इस फ्लावर से बने पुतले को पहाड़ के उस पार लेकर जाना है। और तभी ओप और एड पत्तों के साथ लीडर के ऊपर गिर जाते हैं और जिस वजह से उन दोनों को फ्लावर फेस्टिवल से बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें आइलैंड के किनारे पर क्रैब्स को आइलैंड पर आने से रोकने का काम दे दिया जाता है। और अब एड उदास होकर ओप के साथ इस काम में लग जाता है। और तभी वहाँ पर एड और ओप की दोस्त फ्लेमिन आती है जो कि बहुत ही ज्यादा बोलने वाली होती है। और अब बातें करते करते ओप उसे अपने पास बुला लेती है और अब जैसे ही फ्लेमिन ओप की तरफ आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ बहुत सारा पानी भी ले आती है और फ्लावर से बने पुतले को दबा कर देती है। और अब ये सब देखकर जैक्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सजा के तौर पर एड और ओप को एक चट्टान पर समुद्र के बीचों बीच छोड़ देता है और खुद वहां से वापस चला जाता है। और अब ओप को एक आइडिया आता है और वो एड को लेकर पहाड़ पर पहुंच जाती है और उसका आइडिया ये होता है कि वो बहुत सारे सुंदर सुंदर और बड़े बड़े फ्लावर्स को इकट्ठा करेंगे और फ्लावर फेस्टिवल में लेकर जाएंगे जिससे कि उन्हें फ्लावर फेस्टिवल में दोबारा से एंट्री मिल जाएगी। और तभी ओप को एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर फ्लावर नजर आता है तो वो उसे लेने के लिए नीचे पहुंच जाती है। और अब ओप जैसे ही उस फ्लावर को टच करती है तो वो फ्लावर तेजी से चमकने लगता है और उसमें से रोशनी निकलने लगती है। और तभी एड की नजर चार्ल्स के शिप पर पड़ जाती है और हड़बड़ाहट में वो दोनों फ्लावर के अंदर गिर जाते हैं। और वो कोई आम फ्लावर नहीं होता बल्कि एक मिस्टीरियस फ्लावर होता है और डोरेमोन की किसी टाइम ट्रेवल की गैजेट की तरह वो उन्हें एक घर में पहुंचा देता है। और तभी वहाँ पर उस घर की ऑनर सफाई करने के लिए आ जाती है और वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। और तभी उन्हें क्लैरेंस नाम का एक डॉग मिलता है जो कि एड और ओप को देखते ही जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है और इसलिए वो दोनों वहाँ से भी डरकर बाहर आ जाते हैं। और अब एड और ओप आइलैंड से सीधा आज की दुनिया में पहुंच चुके थे और वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर, गाड़ियों को देखकर और वहाँ की हर एक टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर क्लैरेंस आ जाता है और वो लड़की को डराकर वहाँ से भगा देता है। और अब तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बातें करने लगते हैं। और तभी एड और ओप की नजर एक दुकान में रखे डोनट्स पर पड़ जाती है और वो उन्हें अपने साथ ही समझने लगते हैं। पर तभी क्लैरेंस उन्हें समझाने के लिए कि ये सिर्फ एक डोनट है वो उसे खाने लगता है, पर वो दोनों डर के मारे उस डोनट को छीन लेते हैं और वापस से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। पर तभी उसमें से सॉस बाहर निकलती है और जिसे खून समझकर दोनों घबरा जाते हैं। पर क्लैरेंस उन्हें समझाते हुए कहता है कि देखो, डरो मत, ये सिर्फ एक डोनट है और इसे खाने के लिए ही बनाया गया है। और अब क्लैरेंस उन्हें एक म्यूजियम में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि धरती से विलुप्त हो चुके थे। और तभी एड और ओप को वहाँ पर दो अपने जैसे एनिमल्स दिखाई देते हैं। और तभी क्लैरेंस उन्हें बताता है कि एक बार चार्ल्स एक आइलैंड पर जा रहे थे, पर तभी उस आइलैंड पर वोल्केनो फट गया था और वहाँ के सारे एनिमल्स मारे गए थे। और अब एड को याद आ जाता है कि यहाँ पर आने से पहले उसने एक शिप को देखा था और वो समझ जाता है कि ये धमाका उनके यहाँ आने के बाद ही हुआ होगा। और अब क्लैरेंस उन्हें उस फ्लावर के बारे में बताता है जिसके थ्रू ओप और एड यहाँ पर आए थे और वो कहता है कि ये कोई आम फ्लावर नहीं है बल्कि ये एक मैजिकल फ्लावर है जो कि टाइम ट्रेवल मशीन की तरह काम करता है। और अब क्लैरेंस उन दोनों को अपने ओनर मिस्टर जम्प के बारे में बताता है जिसने कि इस फ्लावर को बनाया था, पर एक दिन वो इस फ्लावर को बनाते हुए गायब हो गया था। और अब क्लैरेंस, ओप और एड तीनों फ्लावर में कूद जाते हैं और अलग
अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर टाइम मशीन बनी होती है। तो क्लैरेंस उन्हें एक मैप के थ्रू समझाता है कि हर जगह पर दो फ्लैट्स बने हुए हैं, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में, जिससे कि हम सब लोग पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं और तुम भी अब अपने घर पर वापस जा सकते हो। और अब बैट घर वापस जाने से मना कर देता है, पर ओप उसे समझाते हुए कहती है कि देखो डरो मत, हमें अपने घर पर वापस जाना ही होगा ताकि हम अपने साथियों को बचा सके। और अब ये सुनकर एड खुश हो जाता है और घर वापस जाने के लिए मान जाता है और अब दोनों मिलकर सीड्स को ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने घर पर वापस जा पाए। और इस चक्कर में ओप से गलती से बहुत सारे सीड्स नीचे गिर जाते हैं और एड उन्हें उठाकर पोर्टल पर रख देता है, जिस वजह से वो मशीन तेजी से घूमने लगती है और सब कुछ अपने अंदर खींचने लगती है। अब एड और ओप तो किसी तरह से बच निकलते हैं, पर बेचारा क्लेरेंस टाइम मशीन के अंदर चला जाता है और एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाता है और जहाँ पर एक आदमी उसे अपने दूसरे कुत्तों के साथ बांध देता है। और दूसरी तरफ एड और ओप के पास बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं और उनकी लीडर डोटी और बाकी के एनिमल्स एड और ओप को कहते हैं कि अगर मिस्टर जंप नहीं होते तो हम कभी भी जिंदा ना होते और इंसानों के द्वारा मारे जाते। और अब एड और ओप प्लान बनाते हैं कि वो एक एक करके सारे सीड्स को चेक करेंगे ताकि वो क्लेरेंस को बचा सके। और अब जब वो पहला सीड पोर्टल में डालते हैं तो वो आदि मानव के जमाने में पहुंच जाते हैं और वो आदमी इन दोनों पर अटैक कर देता है, पर ये जैसे तैसे करके वहां से वापस आ जाते हैं। और इसके बाद एड और ओप कई सारे सीड्स को ट्राई करते हैं, पर फिर भी उन्हें सही पोर्टल नहीं मिलता है। और अब लास्ट में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद इन दोनों को सही सीड मिल ही जाता है और ये दोनों क्लेरेंस के पास पहुंच जाते हैं। और जहाँ पर क्लेरेंस उन्हें बताता है कि ये देखो, मुझे यहाँ आने से पहले तुम्हारे टाइम का सीड मिल गया था। और अब क्लेरेंस बंधा होने की वजह से वहाँ से नहीं निकल पाता है, तो एड बाकी के एनिमल्स को वहाँ पर बुलाती है और क्लेरेंस को आजाद कर लेती है। पर अब क्लेरेंस के साथ साथ बाकी के डॉग्स भी आजाद हो चुके थे और वो इन सब के पीछे पड़ जाते हैं। और अब एक डॉग डायनासोर के पैर पर काट लेता है और उनके साथ वापस से पोर्टल में आ जाता है, पर डायनासोर कैसे भी करके उसे वापस भगा देता है। और अब ऐसा होने की वजह से एड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओप को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। और अब ओप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से अकेली ही अपने घर की तरफ निकल जाती है। और अब वापस जाते ही ओप सबको बताती है कि यहाँ पर वोल्केनो फटने वाला है और हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और सब उस पर हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ एड और डोटी बात कर रही होती है, जहाँ पर डोटी एड को समझाते हुए कहती है कि ओप तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हें उसे इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। और अब एड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी टाइम मशीन में कूद जाता है। और तभी वहाँ पर क्लैरेंस पहुंच जाता है, जो कि ओप को बताता है कि तुम्हें असली खतरा वोल्केनो से नहीं बल्कि मुझसे है, यानी कि क्लैरेंस ही असली विलन है और उसने यहाँ तक आने के लिए ओप और एड का इस्तेमाल किया है। और अब क्लैरेंस एक बॉम्ब ब्लास्ट करके सारे एनिमल्स को गुफा में बंद कर देता है ताकि कोई भी उनमें से बाहर ना निकल सके। पर ओप किसी तरह से बाहर निकल ही जाती है, पर क्लैरेंस उसे पकड़कर वहीं पर ही बांध देता है। और अब ओप के पूछने पर क्लैरेंस बताता है कि पहले तुम्हारे जैसे एनिमल्स हमारे साथ ही रहा करते थे, पर लोग कुत्तों को छोड़कर तुमसे ज्यादा प्यार करने लगे थे, पर आखिरकार एक दिन डॉक्टर जंप मुझे अडॉप्ट कर ही लेते हैं और मैं उनके साथ ही रहने लगता हूँ। पर जब वो तुम्हारे आइलैंड पर आए तो वो मुझे छोड़कर तुमसे प्यार करने लगे और इसलिए जेलसी के चलते मैंने उन्हें टाइम मशीन में फेंक दिया और उनके फ्लावर सीड को भी खत्म कर दिया ताकि वो कभी भी वापस ना आ सके। और उनके जाने के बाद मैंने तुम्हारे आइलैंड को भी तबाह कर दिया और जिस वजह से साइंटिस्ट चार्ल को सिर्फ तुम्हारी जली हुई हड्डियां ही मिली और तुम हमेशा के लिए मर गए। पर एक दिन तुम फिर से टाइम मशीन से वापस आ गए, पर चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारे आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी वापस ना आ सको। और ऐसा बोलकर क्लैरेंस वहाँ से चला जाता है। और इधर एक वीडियो के थ्रू डोटी और बाकी के एनिमल्स को पता लगता है कि क्लैरेंस ने ही डॉक्टर जंप को गायब किया था और अब वो ओप और एड के आइलैंड को भी तबाह कर देगा। और इधर एड भी ओप के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर ओप उसे क्लैरेंस की सच्चाई के बारे में बताती है और कहती है कि क्लैरेंस एक नंबर का धोखेबाज है। और तभी वहाँ पर कुछ केकड़े आते हैं और वो ओप को आजाद कर लेते हैं। और अब ओप और एड अपने साथियों को छुड़वाने के लिए गुफा को खोलना शुरू कर देते हैं, पर तभी क्लैरेंस को पता लग जाता है कि अभी भी डोनट एनिमल्स जिंदा हैं, तो वो वहाँ पर एक आंख वाले राक्षस को लेकर पहुंच जाता है जिसका नाम साइक्लोप्स है। और अब वो राक्षस एड और ओप को खाने ही वाला होता है कि इतने में ही वहाँ पर डोटी और उसकी टीम पहुंच जाती है और वो एड और ओप को बचा लेते हैं। और अब साइक्लोप्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डोटी की कार को उठाकर नीचे फेंक देता है। और अब एड और उसके साथियों को पता लगता है कि साइक्लोप्स की सिर्फ एक आंख होने की वजह से
से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो वो इस बात का फायदा उठाकर अपने ऊपर अटैक करवाते हैं। और अब साइक्लोप्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुफा के आगे रखे पत्थर को उठाकर उन पर अटैक करने लगता है, और जिस वजह से गुफा का रास्ता खुलने लगता है। और अब जैसे ही साइक्लोप्स सबसे बड़े वाले पत्थर को हटाता है तो क्लैरेंस नीचे जाके गिर जाता है और साइक्लोप्स पत्थरों के नीचे ही दब जाता है। और अब बेड और रोप अपने साथियों को आजाद कर लेते हैं और उनके साथियों ने सॉरी के साथ साथ उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। पर अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि वोल्केनो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता था। और अब बेड और रोप ड्यूटी की गाड़ी में से 2 टाइम फ्लावर्स को निकाल कर लाते हैं और देखते ही देखते वो पूरे आइलैंड को चार्ल्स के आने से पहले ही गायब कर देते हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक शिप को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही आराम से समुद्र के बीचों बीच घूम रही होती है। पर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और एड और रोप का आइलैंड वहाँ पर पहुंच जाता है। और अब ये सब देखकर शिप का कैप्टन और उसका साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब बाकी के एनिमल्स के साथ साथ वहाँ पर क्लैरेंस भी पहुंच जाता है। और इससे पहले कि क्लैरेंस उन्हें कुछ कर पाता तभी वहाँ पर डॉक्टर जंप आ जाते हैं और वो क्लैरेंस को रोक देते हैं। और अब सजा के तौर पर क्लैरेंस को उसी बर्फीली जगह पर भेज दिया जाता है और वो फिर से उन बड़े बड़े कुत्तों में फंस जाता है। और इस तरह से डोनट जैसे दिखने वाले प्यारे प्यारे एनिमल्स इस दुनिया से विलुप्त होने से बच जाते हैं। क्यूट क्यूट एनिमल्स इंसानों के साथ प्यार से रहने लगते हैं और लास्ट में डोटी और रेड शादी कर लेते हैं और उनका एक प्यारा सा बेबी भी आने वाला होता है। और इसी के साथ ये प्यारे प्यारे डोनट जैसे दिखने वाले एनिमल्स की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।